नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम गोपी है। मैं एक शराबी हूँ। हाय गोपी केवल हाय ईश्वर गोपी की भाई। कृपा। हाय। हाय। केवल ईश्वर की कृपा। अल्कोहलिक एनोनिमस। आप सबका शेयरिंग साथ और घर वालों का साथ, इसकी वजह से आज शराब की जहरीली धूप से दूर हूँ। दोस्तों, ये एक बर्थडे मतलब ईश्वर का आभार दर्शन का प्रोग्राम है, इस तरीके से मैं लेता हूँ। सो बहुत ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता कि ने मेरे को क्या दिया है अल्कोहलिक एनोनिमस ने। लेकिन मैं फिर भी बोलने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा मेरा शुरुआत से। सो दोस्तों, 18 साल का मेरा शराबी जीवन रहा, जिसमें 18 साल की उम्र में पहली बार शराब आई। तो तब मैंने दोनों चीजें देखी हुई थी शराब की। कि एक तो मैंने जो टीवी पे देखता था फिल्मों में, कि उसके शराब के साथ में जो ग्लैमर है वो। और दूसरी तरफ मैं देखता था कि गांव में कहीं कोई एक आध बार रास्ते के साइड में गिरा हुआ है, और या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि किसी के हाथ से कुछ गलत चीजें हो गई, या फिर और भी कुछ, कोई जेल में चला गया, कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैंने जब पहली बार शराब पी थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ में ये कुछ गलत चीज हो सकती है करके। मुझे वो ग्लैमर वाली चीजें ही सब याद थी। और वो पहली बार शराब पिया तब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं खास। लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे मैं शराब पीना भी नहीं जानता था, तो वो शराब पीना जब सीखा कि इतनी लेते हैं, ऐसी लेते हैं, और उसके बाद में तो मुझे थोड़ा मजा आने लगा। क्योंकि बचपन से ही मैं थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता था, हमेशा मुझे डर लगा रहता था कि शायद मैं गलत ना हो जाऊं, मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर मुझे कोई क्या बोलेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ऐसा सब भरा पड़ा रहता था। इवन क्लास में भी आंसर्स देने के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे पता होने के बावजूद मैं बोलता नहीं था। और ये काफी सालों तक चला। तो ये चलने के बाद में ये सब जो दबा पड़ा था उसकी मुझे काफी तकलीफ होती थी। और लेकिन जब बाद में ये शराब रेगुलर यानी ओकेजनली जीवन में आई, तो वो जो ओकेजन पे शराब मैं लेता था, पीता था, तो उसके बाद में मैं थोड़ा फ्री महसूस करता था कि मेरी भावनाएं जो है, वो जो दबा पड़ा है वो सब निकलता था, और मुझे अच्छा लगने लगा। और क्योंकि मैं मतलब ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था कि जो मतलब अच्छे संस्कार वगैरह सब कुछ, घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा सब कुछ दिया था भगवान ने मुझे। ने अच्छा परिवार दिया था, अच्छी सेहत दी थी, सब कुछ दिया था। लेकिन मेरे को वो हमेशा कम ही लगता था। मुझे कुछ और ज्यादा चाहिए था। जो खुशी मुझे चाहिए वो किसी चीज से, मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज से खुशी मिलेगी, उस चीज से खुशी मिलेगी। और ज्यादातर मैं ये जो भौतिक चीजें हैं उनकी तरफ दौड़ता था। और वो लेकिन वो जीवन में आने के बावजूद भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन ये शराब जीवन में आने के बाद में मुझे ऐसे लगता था कि शाला मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये शराब पी लूं तो मुझे वो खुशी का एहसास होता था। और ऐसे करते करते वो शराब जो ओकेजनली मेरे जीवन में थी, तो मैं वो ओकेजन्स राह देखते रहता था कि कब होली आएगी, कब किसी दोस्त का बर्थडे आएगा, या फिर कब 31st आएगा। तो वो ओकेजन्स पे पीता था, और उसके बाद में नेक्स्ट ओकेजन आने तक सिर्फ राह देखना यही काम रहता था। बाकी जीवन चलते रहता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो 18 साल में से 10 साल ये ऐसे चलता रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। और उसमें फिर ये 10 साल में काफी धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो वो कैसे बढ़ता गया, तो मैं पहले मतलब स्टूडेंट था, तो उसके बाद में कमाने लग गया। तो कमाने लगने के बाद में फिर मुझे ऐसे लगा कि यार, ये एंजॉय करना मेरा हक है, मैं खुद कमा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया तो क्या फर्क गिरता है। तो आज बहुत हेवी ड्यूटी हो गई है, तो आज थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, इस तरीके से फिर वो मतलब जो ओकेजन थे वो ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जिस दिन मुझे ऐसा लगता था कि आज थका आ रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स होना है, तो शाम को उस दिन पीना, बाहर खाना, और आके अपना सो जाना, ऐसा चलता था। लेकिन उसके बाद में थोड़ा अच्छा जॉब मिला, परमानेंट जॉब था। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मतलब दुनिया की खुशी ईश्वर ने हमेशा से मेरे को, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चला, वो ग्रेटिट्यूड नहीं तो मेरे जीवन में कभी नहीं था। मुझे आज पता चलता है कि वो ईश्वर ने पहले से ही मेरे पे कृपा थी, मेरे को काफी सारी चीजें दी। लेकिन ना मेरे को उसका अच्छा इस्तेमाल करते आया, ना वो चीजों का मेरे को मैंने कुछ फायदा करके लिया। और हमेशा मेरे जीवन में मैं कंप्लेंट्स ही करते रहता था, नुक्स ही निकालते रहता था हर चीजों में। तो वो जॉब मिलने के बाद में फिर मेरे को ऑटोमेटिक वो वैसे दोस्त
दोस्तों के साथ में मैंने नजदीक किया बढ़ाई कि जो शराब में इंटरेस्टेड है या शराब पीते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ ओकेजनली, जैसे मैं पहले पीता था वैसे ओकेजनली पीने वाले थे नहीं। लेकिन जो मेरे उनके साथ से ज्यादा जो रेगुलर शाम को पीते हैं, तो उनके साथ में दोस्ती बन गई। और मैं रोज शाम को उनके साथ में बैठता था, शराब पीता था। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीने या साल भरे में मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये 7, 8, 9 बजे मिलते हैं, उसके बाद में पीते हैं, ये कुछ मजा नहीं आता है। मुझे वो दिन में ही ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं ओकेजन में डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता था, वैसे मैंने वो समय में भी, यानी कि वो 7, 8 बजे मिलते हैं तो मैं 6 बजे ही चले जाऊँ, वो 8 बजे आने वाले हैं तो मैं 7 बजे चले जाऊँ, ऐसा मेरे जीवन में होने लगा। और वो रोज शाम को जाता था, तो मैं उनके पहले पहुंच जाता था, और मेरे को फिर उनके साथ में भी पीता था, तो कभी कभी ज्यादा भी हो जाती थी। तो वो लोग छोड़ देते थे कि चलो यार हम छोड़ देते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, ऐसा वैसा करके। तो वो होने के बाद में, वो रोज शाम का होने के बाद में, फिर मेरे को संडे को भी इच्छा होने लगी कि यार क्यों ना मैं संडे को, आज छुट्टी है तो कुछ काम नहीं है, तो घर से भी दूर रहता था, तो सुबह में पीने में क्या हर्ज है। तो मैंने सुबह संडे के दिन कि ठीक है बाहर पीते हैं, खाते भी है, ऐसा चालू कर दिया। वो भी कुछ महीने, साल, 2 साल चला। और उसके बाद में फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये मंडे को भी, संडे को पीने के बाद में मंडे को भी सुबह पीने की इच्छा होने लगी। लेकिन आज तो छुट्टी नहीं है, ड्यूटी है, क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार ये तो छुट्टियां है, ये तो सैंक्शन होती है, तो ये मेरी हक की है, ये मेरा बिल्कुल अधिकार है ये छुट्टियां लेना, तो मैंने ये लेना चाहिए। और मैं वो छुट्टियां डालना शुरू किया शराब पीने के लिए। यानी पहले जो शराब थी, जो जीवन में कि जो छुट्टी है तो मैं पीता था, तो वो अभी पीने के लिए मेरे को छुट्टियां डालना पड़ी। लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो छुट्टियां भी कितनी रहेंगी, वो खत्म होने लगी। लेकिन उसके बाद में शराब पिया हूँ तो मैं ड्यूटी पे नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट हो सकता है, तो मैं जाता ही नहीं था। फिर एब्सेंटी गिरती थी, वो पेमेंट कट होता था। लेकिन वो लोग काफी, मतलब क्या बोलूं, वो बड़े दिल वाले थे या कुछ थे, तो वो मेरे को उल्टा समझाते थे, लेकिन मेरे खिलाफ कभी कुछ एक्शन नहीं किया। और ऐसे ऐसे दिन निकलते गए। उसके बाद में इसकी, मेरे को मेरे परिवार वाले या फिर मेरे जो अ, करीबी थे, तो उनको पता चला, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश किया कि गोपी तू, तेरा शराब पीना जो है वो कुछ ठीक नहीं है, और तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है, तेरे बारे में हम ऐसा सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो जिसको मैं मुंह पे जवाब दे सकता था, उसको तो सीधा बोल देता था कि भाई तेरे को कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद पी रहा हूँ, मेरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्यों जलन होती है। लेकिन अगर कोई बड़े बुजुर्ग है, वो मेरे को समझाते थे, तो उनके सामने हाँ हाँ करता था कि ठीक है वगैरह, और नहीं करूंगा, वो ऐसा करके छोड़ देता था। और दिल ही दिल में यही सोचता था कि साला इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैं कहीं गिरा नहीं हूँ, मैंने कोई देसी दारू नहीं पिया, मैंने हाथ भट्टी की नहीं पिया, मैंने कोई बैच से पैसे नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि शराब शराब शराब, इनको क्या तकलीफ है। तो लेकिन वो परिवार वालों को तो ये बोल देता था कि मैं पीता ही नहीं हूँ करके। और उन लोगों को सब पता था, लेकिन वो इग्नोर करते थे कि चलो जाने दो, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या कुछ गलत हो सकता है, इसलिए शायद टालते होंगे। तो वो करते नहीं थे। वो उसके बाद में, लेकिन ऐसी घटनाएं घटने लगी कि जिनको मैं नकार नहीं सकता था। सामने वालों, यानी जो जिनको पता था, वो बोलते थे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उस पे भी, लेकिन मैं खुद को भी जस्टिफिकेशन देता था और दूसरों को भी जस्टिफिकेशन देता था, कुछ ना कुछ बहाने बना लेता था कि गाड़ी का टायर खराब था, या बारिश गिरी थी, सामने वाला ही मेरे सामने आ गया तो क्या करूं, ब्रेक नहीं लगा, या जो कुछ भी है। और ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसा किसी भी चीज के बारे में बोला कि मैं बीमार गिर गया, कुछ हो गया, तो नहीं नहीं शराब की वजह से नहीं हुआ, क्या नॉर्मल जो शराब नहीं पीते उनको क्या बीमार नहीं गिरते। ऐसा करके मैं चीजें टालते जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ करके। लेकिन दोस्तों, जब मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये इतने दिनों से जो तेरे को लोग बोल रहे थे, वो चीजें सही है, और तू एक गलत दिशा की तरफ अपना सब लाइफ डिस्ट्रॉय करने की तरफ बढ़ रहा है। और इन दिनों में मैं क्या करता था कि जब मैं अपने गांव में आया, तो मेरे घर में पूरा परिवार था, तो मैं खुद कमाता था, तो मैं कोई घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालता था, क्योंकि घर में बड़े वगैरह थे। तो मैं बोला चलो यार ये लोग देखते हैं। तो मेरे पेमेंट से मैंने क्या करना चाहिए था कि मेरे घर में मैं खुद सबसे पहले कमाने लग गया, तो मैं वो जिम्मेदारियां हाथ में लेनी चाहिए थी कि घर में क्या लगता है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या होता है।
तो मैंने कभी उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी मैं वो एज तक पहुंच चुका था कि जो मैंने ये जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करता था कि मेरे पैसों से मैं अय्याशी ही बोलूंगा उसको, मैं अय्याशी करता था। मैं भाड़े से गाड़ियां करने का, दूर दूर गांव में दोस्तों को मिलने को जाने का, कुछ नहीं, पीते हुए जाने का, पीते हुए आने का, और ये सब चीजों में पैसा बर्बाद करने का। और अभी, और अगर कभी पैसा बचा रहा तो उसमें लग्जरियस चीजें कोई है जो किसी को जरूरत नहीं थी मेरे घर में और किसी की अपेक्षा नहीं थी, ऐसी चीजें घर में लाके रख देने का। और अगर अगर उन्होंने कभी ऐसा नाम निकाला कि तूने ये नहीं किया, तूने वो इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा, या फिर तूने वो किराना नहीं लाया, या तू सब्जी भाजी नहीं लाता है, या कुछ भी नहीं करता है, तो मैं वो ठोक देता था कि ये तो इतनी बड़ी चीज लाया, मैंने 50,000 की लाया, मैंने लाख रुपए की लाया। अरे उसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी भाई, लेकिन तू ये क्यों कर रहा है? लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे सिर्फ खुशी चाहिए थी जो मुझे शराब पीने से मिलती है, ऐसा मुझे लगता था। और वो करने के बाद में उठ पटांग डिसीजंस में लेता था और कुछ भी कर देता था। और ये सब खर्चा करने के बाद में मेरे को अगर पैसे कम पड़ते हैं तो मैं घर वालों से डिमांड करता था कि आप लोग मेरे को पैसे दो। और वो अगर मेरे को, वो तो कई बार दे भी देते थे, लेकिन अगर कभी उन्होंने मना किया तो फिर आता था मेरे को गुस्सा। और वो गुस्से में क्या करना है कि जहां से मैं लोन ले सकता हूँ, कि कोई प्रोविडेंट फंड है या सोसाइटी है, जो भी है, तो वो लेता था। और वो लेके भी कोई मतलब सत्कारनी कोई काम नहीं करता था, यही उटपटांग हरकतें करता था, इधर उधर खर्चा कर देता था। और यही स्टोरी हमेशा रिपीट होती रहती थी। लेकिन फिर ये करते करते जैसे मेरे जीवन में थोड़ी अलग तरह की घटनाएं घटने लगी, कि मेरे मतलब फैमिली में वाद विवाद, उसके बाद में समाज में, कि रास्ते से कोई जा रहा है, किसी का धक्का लगा। तो हमारा गांव इतना शांत तरीके का है कि कोई ये मतलब आसानी से कोई झगड़े नहीं होते। लेकिन वहाँ कोई एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा बन गया था कि किसी ने मेरे ऊपर आने से पहले मैं ही किसी के ऊपर भिड़ जाता था। तो वो बाहर के झगड़े, घर के झगड़े, और जो दोस्तों से रिलेशन अच्छे दोस्त थे उनसे मैं दूर दूर ही रहा करता था। जो मेरे तरह के दोस्त थे कि शराब पीने में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ में ज्यादा नजदीकियां बढ़ा ली। और ये सब करते करते फिर मेरा एक्सीडेंट होना, उसके बाद में मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ, वो एक्सीडेंट की वजह से मेरे को पैनक्रियाटाइटिस हुआ 2 बार, वो दोनों बार आईसीयू में रहना पड़ा। तो ये सब चीजें जब होने लगी, कि ये झगड़े, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये सब होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो जो लोग बोल रहे थे ये सच है बात, और ये अपन लिमिट में नहीं कर रहे करके। तो उसके बाद में अगर मेरी सत्सद विवेक बुद्धि जागरूक रहती तो मैं शराब बंद करने की कोशिश करता। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने सोचा कि यार तेरे को गोपी अभी है ना, पहले जैसे नहीं करना है, हम ठीक तरह से शराब पियेंगे और लिमिट में पीने के प्रयास करेंगे। तो मैंने काफी सारे प्रयास किए लिमिट में पीने के, कि जिसमें मैंने शराब के प्रकार बदल के देखे। बियर हो, वाइन हो, विस्की तो पीता ही था, तो रम पियेंगे, ये पियेंगे, सब करके देखा। टाइमिंग बदल के देखा, खुद के ऊपर मतलब नियम डाले कि मैं सिर्फ शाम को ही लूंगा, इतना ही पीऊंगा। या फिर घर वालों ने परमिशन दे दी थी कि भाई तू बाहर जाता है तो हमको डर लगा रहता है, एक काम कर तू घर पे पिया कर करके, लेकिन थोड़ा जितना पीना है पी, खाना खा, सो जा, तो उल्टी सीधी चीजें नहीं होगी करके। लेकिन दोस्तों वो भी प्लान फेल गया। तो ऐसे कई सारे प्लान किए कि संडे के दिन ही पीऊंगा, कुछ ओकेजन रहेगा तो ही पीऊंगा, बाहर गाँव जाऊंगा तो ही पीऊंगा, बाहर गाँव के दोस्त आएंगे तो ही पीऊंगा, ऐसा सब कुछ करके देखा। लेकिन वो चलता था कुछ दिन। उसके बाद में सोचा कि ठीक है, मतलब नहीं पीने का है तो वो दोस्त लोग फोन आते थे, वो बोलते थे कि ठीक है हमको पता है तेरे को तकलीफ है, तू पी मत, लेकिन हमारे साथ में आके तो बैठ। तो मैंने वो करके देखा। ये सब चीजें सक्सेस नहीं मिलता था ऐसा नहीं, लेकिन 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना ऐसा निकाल लेता था। और उसके बाद में पुरानी चीजें भले ही वो हो गई, मेरे को याद आती थी, और मैं फिर से शराब की तरफ मुड़ता था। और मेरे को कॉन्फिडेंस होता था कि इस बार पहले जैसा नहीं होगा। और होता वही था पिछले जैसा, सब कुछ रिपीट होता था। और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता तो इतनी ज्यादा रहती थी कि पहले से बहुत ज्यादा होता था। तो फिर मेरे को ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरे को पता चल गया था कि यार ये नहीं चलने वाला और तेरे को शराब बंद करनी पड़ेगी। तो मतलब मैं ऐसा था कि मैं किसी की बात सुनता नहीं था। कोई घर वाला, पास वाला कोई बोलने को आएगा तो उस पे झगड़ा ही होता था मेरा। तो इसलिए मेरे को सबने बोलना छोड़ दिया था और मेरे हाल पे छोड़ दिया था। लेकिन मैंने खुद ने फिर कोशिश किया, जो जो तरीके मेरे को पता थे,
बंद करने के, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि ये बंद करने का समय आ गया है। तेरे को जो कोटा दिया था तूने खत्म कर दिया भाई, अभी तेरे को बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैंने डॉक्टर्स की सलाह ली, उनसे मेडिकेशंस लिए। उसमें फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रहे, आपको गैप चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आप रिहैब जाओ। तो उनके कहने पे मैं रिहैब भी गया। रिहैब उसके बाद में यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, तो बॉम्बे तक के डॉक्टर के पास में गया, उनके मेडिसिन लिया। लेकिन ये सब चीजों से भी फायदा होता था थोड़े दिनों के लिए। और मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं हमेशा डिसाइड करता हूँ कि ये मेरे को बंद करना है, अभी नहीं पीना है, और फिर ये मेरे जिंदगी में वापस वापस क्यों आती है। और अभी समझ में आता है वो क्यों होता था करके, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद में, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सब चीजें मेरे को पता चली। तो अ, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज, एक मेरे को कॉल आया पूना से। मैं उनका आज मैंने शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा से वो उन्होंने मेरे को कॉल किया। एक अनोनिम मेंबर थे, शायद मेरे किसी लेडी रिश्तेदार ने उनको बात करते हुए सुना, और उन्होंने पूछा कि क्या ये संस्था में सही में शराब से दूर रहा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, और किसको प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा रिश्तेदार है। वो बोले कि आप उनका नाम दो और नंबर दो, और उन्होंने मेरे को कॉल किया। और मैं अभी भी मेरे को वो दिन याद है। मेरे को कॉल किया, उन्होंने मेरे को सीधा पूछा कि क्या आपको शराब की समस्या है। मैं यानी मरता क्या ना करता, मैंने बोला कि हाँ मेरे को समस्या तो है। तो बोले कि आपके गांव से 40 किलोमीटर दूर ऐसी ऐसी एक संस्था है, जहाँ मतलब किसी राजकीय या सामाजिक या कोई बाकी संस्था से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट संस्था है। वहाँ कोई भी खर्चा नहीं लगता है, और उसके बाद में वहाँ सिर्फ आपको आपका नाम बताना है, सरनेम भी नहीं बताना है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको शराब से दूर रहने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको मदद मिल सकती है। तो मैंने उतना सुना, फोन रख दिया, और कभी दोबारा उनसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन 4-8 दिन के बाद में मेरे को वो ग्रुप के मेंबर का फोन आया। उनका फोन आने के बाद में भी उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी मीटिंग है, जो उन्होंने पहले बताया था वही उन्होंने बताया। तो मैंने फोन रखा, और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार, जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, काउंसलर नहीं कर पाए, रिहैब में नहीं हुआ, मेडिसिन से नहीं हुआ, मेरे खुद की कोशिशों से नहीं हुआ, मेरे घर वालों की कोशिशों से नहीं हुआ, मेरी माँ इतनी मतलब प्रार्थना करती है उससे नहीं हुआ, तो ये यहाँ मीटिंग में जाके सुन के क्या होने वाला है। तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, और मैं मीटिंग में नहीं गया। लेकिन वो भाई का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को दूसरा कॉल किया। मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से मेरे को थर्ड कॉल था, और वो भाई की तरफ से सेकंड कॉल था। तब उसने मेरे को, उसने फोन पे, जैसे आज ये मीटिंग है ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरे को फोन पे उनका शेयरिंग किया कि उनके जीवन में शराब की शुरुआत कैसे हुई, बढ़ते कैसे गई, लिमिट में पीने के प्रयास कैसे किए, और रोकने के कैसे प्रयास किए, उन सब में वो कैसे असफल रहे, और उसके बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस में आए, और यहाँ आने के बाद में क्या हुआ। तो ये सब शेयरिंग सुनने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ, ये तो सब मेरे जीवन में हुआ है, सब मिलती जुलती घटनाएं हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में शंका आई कि शायद मेरे बारे में किसी ने बताया है, और इसलिए ये भाई मेरे को बोल रहा है। तो वो सब सुनने के बाद में 1-2 दिन बीच में थे, संडे को मीटिंग थी। तो वो 1-2 दिनों में मेरे विचार थोड़े बदले, और मैं बोला कि चलो ठीक है, किसी ने बोला भी है तो मेरे भले के लिए ही बोला होगा। तो वो एक अच्छी चीज थी कि मैं सुन लेता था, जब मैं एक वो स्टेज पे आ गया था कि मैं शराब छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। तो पता नहीं, आप लोग जो मीटिंग में प्रार्थना करते हैं वो, या मेरी माँ, मेरे बहन भाई, मेरी वाइफ, कोई किसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुनी पता नहीं, और मेरे को वो मैसेज मिला। और मैंने सोचा कि ये इंसान का रिस्पेक्ट रखने के खातिर मीटिंग में जाते हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। और मैं मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग में जाने के बाद में 7-8 लोगों का शेयरिंग सुना। 7-8 लोगों का शेयरिंग सुनने के बाद में सबका, यानी मेरे को वो जो पहला शेयरिंग सुना था और इन लोगों का शेयरिंग सुना था, सब में मेरे को सामने लगा। और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि गोपी यार, ये मीटिंग में आने तक का तेरा और इनका सब कुछ सेम है, तो हो सकता है कि इसके बाद में की भी तेरी और इनकी स्टोरी सेम होगी। या अगर तू यहाँ आता रहेगा जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो उनको 5 साल 7 साल, किसी को 9 साल ऐसे हुए थे। और वो मेरे को वहां एक अच्छा लगने लगा। एक अच्छा लगा पहले मीटिंग में, क्योंकि मेरा दिल नहीं दुखा वहां पे। मेरे को बुरा लगेगा ऐसा किसी ने बिहेव नहीं किया। और मैं बोला कि चलो यार, वो जो मेरे पुराने दोस्त थे, तो उनके बजाय ये नए दोस्त अच्छे हैं, कि जो शराबी है लेकिन शराब नहीं पीते।
तो मैंने वहाँ मीटिंग में जाना शुरू किया। वहाँ जो नीचे में लिखा रहता था हमारे मराठी में कि ये तरह, ये तरह, ये तरह, मैंने पक्का पकड़ के रखा और 1 साल तक हर थर्सडे और हर संडे मैं बिल्कुल मीटिंग के पहले वहाँ पहुँच जाता था, मीटिंग अटेंड करता था और निकल आता था। बीच में अगर वो मेरे गाँव में आते थे तो मेरे को मिलते थे, मैं वहाँ जाता था तो उनसे मिलता था। उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर दिए थे, वो फ़ोन नंबर से उनको कॉन्टैक्ट करता था अगर मेरे को अड़चन आती थी तो। लेकिन फिर वो ऐसा होता था कि सुबह मेरे साथ में कुछ हो जाता था, दिन भर मैं डिस्टर्ब रहता था और शाम को कभी फ़ोन करता था तो वो लोग बोलते थे कि फिर सुबह कॉल क्यों नहीं किया? जब तेरे साथ में कुछ हो रहा है तभी कॉल कर। अगर तू वो विचारों के साथ में खेलेगा तो शराब पिएगा ऐसा नहीं है, लेकिन तू डिस्टर्ब रहेगा। तो दिन क्यों खराब करने का? उस टाइम का उसी टाइम शेयर कर डालने का। तो मैंने वैसा करना शुरू किया। और वहाँ मीटिंग में जो बातें सुनता था कि हाउ का प्रोग्राम, हॉल का प्रोग्राम, काफ़ी दिनों तक मेरे वो हाउ का प्रोग्राम तो काफ़ी दिनों तक पल्ले नहीं पड़ा कि ऑनेस्टी क्या है, ओपन माइंडेडनेस क्या है, विलिंगनेस क्या है। और वो हॉल का समझ में आया लेकिन वो फॉलो करने में दिक्कतें आती थी। लेकिन इन्होंने बोला था कि 24 घंटे हमारा फ़ोन तेरे लिए चालू है। तब भी मेरे को ऐसी उल्टी-सीधी सोच आती थी कि यार ये कैसा बोलते 24 घंटे, कोई रात-बेरात को काहे को कॉल करेंगे? इन्होंने ऐसा बोलना चाहिए कि दिन में कभी भी कॉल कर सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ साल जाने के बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं कभी भी डिस्टर्ब हो सकता हूँ। और एक उदाहरण मैं ज़रूर बताऊँगा कि यानी मेरे विचारों में परिवर्तन कहाँ से हुआ? पूरे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए थे मेरे दिमाग में। हर चीज़ में मेरे को नेगेटिविटी ही दिखती थी, अच्छा कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही मेरे को यानी शाम को मेरी ड्यूटी थी। मैं ड्यूटी से 8 बजे आ जाता था। उस दिन पता नहीं कुछ जल्दी आ गया था, मेरा रिलीवर जल्दी आ गया था शायद, मैं जल्दी आया। पौने 8 बजे आया और मेरे वाइफ ने बताया कि बेटे को फ़ीवर है करके। तो मैंने बोला फ़ोन करना चाहिए था। तुमको मालूम है कि 8 बजे डॉक्टर निकल जाते हैं। तो लेकिन एक अल्कोहलिक एनोनिमस के टच में होने के मैं बोला चलो जाने दो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तो बोला कि चलो अभी लेके जाते हैं करके और बच्चे को लेके गया डॉक्टर के पास में, उसको दिखाया, उसने मेडिसिन दिया, घर पे आया, उसको कुछ खिलाया, मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद में उसने वोमिटिंग कर दी। तो मैं इतना टेंशन में आ गया कि मतलब मैं वो मेडिसिन पे मेरा बहुत भरोसा कि ये मेडिसिन से ही सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ हो ही नहीं सकता। कि बचपन से मेरे को याद नहीं कि भगवान, मैं मंदिर जाता था, घर वालों के साथ हाथ जोड़ता था, लेकिन भगवान से कभी कुछ माँगा वगैरह ऐसा मेरे को कुछ याद नहीं। तो वो भगवान वगैरह नहीं, सब मेरे को साइंस पे भरोसा था। तो मैंने बोला अब इसने मेडिसिन ली ही नहीं, इसके पेट में गई ही नहीं, इसने लेते बराबर वोमिटिंग कर दिया, तो इसका बुखार कैसे कम होगा? और उसको काफ़ी बुखार था और उसको, लेकिन वो वोमिटिंग करने के बाद में सो गया। जैसे ही सो गया तो आधा पौना घंटा मैं वो डिस्टर्बेंस में निकाला, लेकिन फिर बाद में बहुत तकलीफ होने लगी। कि 11 के बाद का टाइम था और मैंने बोला यार इतना पहला टाइम मेरा इतने रात को किसी ए मेंबर को फ़ोन करने का। करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो बोले तो क्या हुआ? तो मैं बोला उसने मेडिसिन ही नहीं लिया, बुखार कैसे कम होगा? बोले तू ऐसा नेगेटिव ही क्यों सोच रहा है? हो सकता है कि सुबह में बुखार उतर भी जाए। अभी वो ईश्वर ने उनके मुँह से क्या बुलवाया, तो मैंने भरोसा रख लिया और मैंने उस दिन पहला ऐसा दिन था कि बच्चा बीमार होने के बाद में मैं सोया। अदरवाइज़ मैं 10 बार जा-जा के देखने वाला इंसान। मतलब वो एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस मेरे में रहता था। क्या होगा, क्या नहीं, ज़्यादा खराब हो गई तो क्या करने का? गाड़ी निकालने का, इसको उठाने का, कौन से डॉक्टर के, ये सब सोचते रहता था। और ऐसे सोच-सोच में कई रातें मैंने गुज़ारी थी इसके पहले। लेकिन वो पहला दिन था कि जो रात को मैं सोया और बिंदास सो गया और सुबह लेकिन हड़बड़ा के जैसे ही उठा, 6 बजे नींद खुली और पहले गया बच्चे के पास में हाथ लगाया, तो उसका बुखार बिल्कुल उतर गया था। मैं बोला साला यार ये मेरे लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं था। और मैंने बोला इन लोगों के शब्दों के ऊपर मैंने थोड़ा भरोसा करके मेरे को कितना सारा रिलीफ मिला और ये भी चीज़ हो गई। मतलब अच्छी चीज़ें हो सकती है, मैं उस दिन से थोड़ा मेरे दिमाग में आया। उसके बाद में मैं और एक अनुभव बताना चाहूँगा कि ये जो हॉल्ट का प्रोग्राम है, तो इन्होंने बोला था कि यार भूखा नहीं रहना है। तो मुझे ऐसा लगता था शुरुआत में कि मैंने अभी शराब बंद किया है। इसके पहले भी ऐसा लगता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी मुझे ऐसे लगा कि इन लोगों ने सिर्फ़ इतना बोला था भूखा नहीं रहने का। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी घरवालों पे एहसान कर रहा हूँ कि शराब से दूर हो। इन लोगों ने उसके पहले ही बोला था कि भाई तू अगर शराब छोड़ना चाहता है तो किसी को खुश करने के लिए मत छोड़, तू छोड़ना है तो तेरे लिए छोड़ करके। लेकिन वो मेरी आदत गई नहीं थी और मैं सोचता था कि इन लोगों ने अभी मेरे को अच्छी-अच्छी चीज़ें, मेरी पसंद की चीज़ें, मेरे वक़्त पे सब कुछ देना चाहिए। और घर में
परिवार होने की वजह से और मेरे से भी ज्यादा जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जैसे बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं, तो उसमें कभी ना कभी इधर उधर हो जाता था। और जो जिस दिन उन्होंने अच्छा दिया, टाइम पे दिया, वो मैं ध्यान में नहीं रखता था। और जिस दिन मेरे को नहीं मिला, उस दिन मेरे को गुस्सा आता था। लेकिन सेकंड चीज इन्होंने ये भी बोला था कि गुस्सा नहीं करना है, तो मैं वो दबा के रखता था। मैं बोला यार जान दो, सुबह सुबह किटकिट हो जाएगी, ये हो जाएगी। और मैं निकल जाता था और मेरा दिन डिस्टर्ब रहता था, या फिर वो गुस्सा चिड़चिड़ापन मेरे में रहता था। और एक 8-10 दिन के बाद में जब ज्यादा मेरा अंदर हो जाता था, तो वो पूरा फूट के बाहर निकलता था। तो एक दिन एक दो बार निकाला भी, लेकिन उसके बाद में बोला यार ये लोग बोलते कि गुस्सा नहीं करने का, और दिखता भी है कि ये लोग नहीं करते, तो ये कैसा करते हैं। तो मैंने फोन लगाया जिस दिन वो फूटने वाला था गुस्सा, और मैंने बोला कि आप लोग बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करने का, देखो मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, और आप बोलते हो गुस्सा नहीं, कैसा नहीं करो। तो उन्होंने उधर से शांति से जवाब दिया कि बोले तू उनको माफ करने की कोशिश कर। पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि तेरा सोचना गलत हो, वो लोग सही हो, लेकिन अगर तेरे को ऐसा लग ही रहा है कि तू सही है और वो गलत है, तो माफ करके देख। तेरे को काफी बार माफ किया है, तूने क्या क्या किया है और तेरे को क्या क्या माफ किया है, ये तेरे को ही पता है। तो उस दिन दोस्तों पहली बार मैंने अनुभव किया कि किसी को माफ करना क्या होता है। क्योंकि मैं मेरी पहले की लाइफ में ये सोचता था कि ये जो माफ करना वगैरह चीज है, जो लिटरेचर में पढ़ते हैं, बाहर की किताबों में, तो ये माफ करना जो लोग कोई कुछ कर नहीं सकते, जिनमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कुछ कमजोर है, तो उन लोगों का साधन है। बाकी ये माफ करना वगैरह जैसी कोई चीज होती नहीं। लेकिन दोस्तों उस दिन जब माफ मेरे अंदर से वो कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन वो हुआ। और वो होने के बाद पता चला कि सामने वाले का क्या होता है मेरे को मालूम नहीं मेरे माफ करने से, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ अपने आप में। तो ये सब करते करते फिर ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे को कुछ दिक्कतें आती थी, तो इन लोगों ने मेरे को बताया कि ये तेरे एसिड टेस्ट है, और ये अगर तू पास करते जाएगा तो आगे आगे और कठिन कठिन टेस्ट आती जाएगी, और वो तेरे को सॉल्व करना है, वो तेरे को अकेले सॉल्व नहीं करना है। तेरे तेरे साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस है, तेरे साथ में लिटरेचर है, तेरे साथ में ईश्वर है, तो तू क्यों डरता है। और ऐसे मेरी हिम्मत ये लोग बढ़ाते रहे। और ऐसे ही एक एक दिन करके मैं वन डे एट ए टाइम के, लिटरली वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चल के, मैं ये 6 साल का, 14 फरवरी को 6 साल का मतलब समय पूरा किया। और मुझे आज ऐसा कुछ नहीं लगता है कि 6 साल किए वगैरह। सिर्फ मुझे अभी लेकिन ये 2-4 दिनों में जो ओल्ड टाइमर से बात किए, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब शेयर करना जरूरी है। ईश्वर आभार दर्शन का कार्यक्रम है, दूसरों को स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे मैं सोबर रहा हूँ दूसरों की शेयरिंग सुन के, तो मेरे भी किसी को मदद हो जाए तो अच्छा है। और बोलने से मैं भी फ्री होता हूँ, मेरे अंदर का कचरा सब निकल जाता है। और मुझे याद रहता है कि ये एक बीमारी है, जो अल्कोहलिज्म, जो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहने वाली है, और मुझे इसके इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। और वो करने के लिए फिर मेरे को ये सब मीटिंग्स है, उसके बाद में लिटरेचर है, एएमए सर्विस है, ये सब चीजें मैं अपने हिसाब से करते रहता हूँ। सो मैंने 14 फरवरी को मतलब किसी को बताया नहीं था, लेकिन मैंने अपने ग्रेटिट्यूड के हिसाब से जो कुछ मैं लोकल ग्रुप्स के लिए कर सकता हूँ वो करने की कोशिश किया। बहुत प्रामाणिकता से मेरी इच्छा थी कि मैं कैसा करूँ, तो वो किया था। और उसी समय फिर ये पायोनियर ग्रुप ने मेरे को शेयरिंग करने के लिए इनवाइट किया, या फिर मेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। सो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस का भी आभारी हूँ। उसके बाद में जो दुर्वेश भाई है उन्होंने, और बाबू भाई, आपने जो शुभकामनाएं दिए चैट बॉक्स में जिन्होंने डाला, उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिनका नाम लिए बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे को बहुत शुरुआत के 3-4 साल इतना फॉलोअप, और रात बेरात, यानी 2-2 ढाई 2:30 बजे मैंने कॉल उठाए मेरे, और मेरे को समझा, बात किया मेरे साथ में। तो थैंक यू वेरी मच देव भाई, कि जो आपने मेरे लिए किया। और मैं वो मतलब लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं औरों के लिए वो करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने पेशेंटली सुना। थैंक यू वंस अगेन।